Hello everyone, welcome again. I am Dr. SP गुप्ता। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेलर सीरीज मॉड्यूल 5 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्ट 2 का ये नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। लास्ट वीडियो में हमने लाइन इंटीग्रल की शॉर्टकट फॉर्म कोची गोरसैट थ्योरम और कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, इनसे हमने लाइन इंटीग्रल के शॉर्टकट फॉर्म को समझा। पोल्स निकालने के बाद अगर पोल्स सर्किल के आउटसाइड है तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू 0 बाय यूजिंग कोची गोरसैट थ्योरम, और अगर सर्किल के अंदर वो पोल लाई कर रहा है तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से उस इंटीग्रल वैल्यू को फाइंड करना। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का एक्सपेंशन। सभी ध्यान रखें इस बात को। ये जो टेलर सीरीज है, बेसिकली टेलर सीरीज है किसी भी फंक्शन के एक्सपेंशन को फाइंड करने का प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज। तो जब हम रियल वेरिएबल्स पे वर्क कर रहे थे यानी मैथमेटिक्स 1, तो वहां भी टेलर सीरीज आई थी। तो वहां भी हमने यही कहा आपसे कि फंक्शन का एक्सपेंशन करना। ऐसे ही जैसे ही कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आया तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में भी एक्सपेंशन होगा, तो उसके लिए भी टेलर सीरीज इस्तेमाल होगी, यूज की जाएगी। दो तरीके से एक्सपेंशन है, एक है टेलर सीरीज और दूसरा है लॉरेंट सीरीज। इस वीडियो में हम टेलर सीरीज को समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इन सबको सीखेंगे। एक सिंपल वे होता है करने का और एक शॉर्टकट वे भी निकलता है। रीजन अगर दे दिया जाए तो उस पर भी फाइंड करना होता है एक्सपेंशन। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, मैंने उसके बेसिस पर ये पूरी वीडियो तैयार की है। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं टेलर सीरीज को। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए टेलर सीरीज की डेफिनेशन फॉर्म क्या है? इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट इनसाइड ए सर्किल सी, यानी कोई फंक्शन एनालिटिक है जिसमें उसके सारे पॉइंट इनसाइड द सर्किल हैं, जो गिवन सर्किल है उसके अंदर है, विद इट्स सेंटर एट ए पॉइंट ए, जिसका सेंटर ए है, एंड रेडियस कैपिटल आर। Then at each point z inside C, the Taylor series is fz equals to fa plus z minus a f dash a plus z minus a का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a plus and so on plus z minus a to the power n अपॉन n फैक्टोरियल f n a। ये fa या f डैश a या f डबल डैश a क्या है? एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू ए, एफ डैश जेड एट जेड इक्वल्स टू ए, ये वो वैल्यूज हैं। क्लियर? तो एफ जेड जो फंक्शन होगा उसको ए नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद ए की वैल्यू उसमें पुट करनी है। तो एफ ए, एफ डैश ए, एफ डबल डैश ए, ये सारी वैल्यूज फाइंड होंगी और फिर इस टेलर सीरीज के फॉर्मेशन में उसको पुट कर देना है। तो ये जो सीरीज है जिसको मैंने रेड बॉक्स में बंद किया है, ये है टेलर सीरीज। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का अगर एक्सपेंशन फाइंड करना है तो टेलर सीरीज आपको ये इस्तेमाल करनी है। इसके कुछ फैक्ट्स हैं, ये चेंज होती है टेलर सीरीज, कुछ पुटिंग पर चेंज होती है। तो जैसे ये जो इक्वेशन 1 है, ये टेलर सीरीज किस में है? z माइनस ए टू द पावर। क्लियर? ये है z माइनस ए टू द पावर, देख रहे हैं आप। लेकिन अगर मैं इसमें नोट 1 देखिए, पुट कर दूं z की जगह a प्लस एच, जहां पर ये z है, इस z की जगह अगर मैं a प्लस एच कर दूं पुट इक्वेशन 1 में, तो टेलर सीरीज कन्वर्ट हो जाएगी इन पावर ऑफ h में। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन देने के बावजूद अगर वो ये कहता है कि इसको इन पावर ऑफ h एक्सपेंड करो, तो तुम्हें फिर नोट 1 फॉर्मेशन यूज करना है। तो नोट 1 में आपसे ये कहा गया कि पुट करना है z की जगह a प्लस एच, तो लेफ्ट में तो हो गया एफ ए प्लस एच और राइट में आ गया एफ ए, और जब इसमें z की जगह a प्लस एच रखोगे तो a से a कैंसिल, h बचेगा। तो h एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए एंड सो ऑन h की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन। तो ये भी टेलर सीरीज का ही टाइप है, बट अंतर इतना है कि ये है इन पावर ऑफ h।
पॉइंट नंबर 2, यदि हम पुट कर दें ए की जगह 0 इक्वेशन 1 में, ये जो 1 है, इस 1 में जहां जहां पर ए है, इस ए की जगह अगर हम 0 मान लें कि वो कोई पॉइंट जो z बराबर ए था वो ए नहीं है, वो 0 है, तो अगर वो 0 हम मान लें, ए पुट कर दें 0, तो यही टेलर सीरीज कन्वर्ट होगी मैक्लैरेन सीरीज में। यानी मैक्लैरेन सीरीज ऑलवेज वर्क एट 0 0, ये बोल सकते हो आप। और मैक्लैरेन सीरीज ये भी कहती है कि इसमें एक्सपेंशन फंक्शन का जो मिलेगा वो मिलेगा इन पावर ऑफ z, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो मैं इन पावर ऑफ z बोल रहा हूं। अगर ये रियल वेरिएबल्स होता तो मैं कहता इन पावर ऑफ x, अंतर इतना ही है बस। तो इक्वेशन 1 रिड्यूस हो जाएगी fz इक्वल्स टू f0 प्लस z f डैश 0 प्लस z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 एंड सो ऑन z की पावर n अपॉन फैक्टोरियल f n 0। तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज कहलाती है मैक्लैरेन सीरीज, और इस सीरीज में आप देखें तो z की पावर में एक्सपेंशन है। फर्स्ट को देखें तो h की पावर में एक्सपेंशन है, और इक्वेशन 1 को देखें डेफिनेशन फॉर्म में तो उसमें z माइनस ए टू द पावर है। तो ये पावर का ही सारा फॉर्मेशन है एक्सपेंशन में कि हमें एक्सपेंड किस पावर में करना है। ठीक, थर्ड पॉइंट को अगर देखें तो थर्ड पॉइंट में न्यूमेरिकल एडिशनल में पूछता है फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए आपको इस फॉर्मेशन का यूज करना है 1 अपॉन r इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ un प्लस 1 अपॉन un। यहाँ un क्या है? un है nth वैल्यू ऑफ द सीरीज आफ्टर एक्सपेंशन। इस लाइन की मीनिंग को समझिए। इस लाइन का मीनिंग ये है कि अगर आपको न्यूमेरिकल में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी है, एडिशनल पार्ट दे दिया है न्यूमेरिकल ने, तो पहले आप उस फंक्शन का टेलर सीरीज या मैक्लैरेन सीरीज का इस्तेमाल करके एक्सपेंशन फाइंड कीजिए। जब आप उस फंक्शन का एक्सपेंशन फाइंड कर लेंगे तो वो एक सीरीज की फॉर्म में आपको इक्वेशन दिखेगी। फंक्शन का एक्सपेंशन हो जाएगा तो सीरीज बन जाएगी। जब वो सीरीज बन जाएगी तो उस सीरीज का कुछ nth होगा, और अगर नहीं दिए तो पहली दूसरी तीसरी टर्म देखते हुए nth बना दीजिए। ये आपने मॉड्यूल 3 में इस मैथमेटिक्स 2 में सीखा है, सीरीज का nth टर्म। तो जो भी nth टर्म होगी वो हो जाएगी un। उस un में n की जगह n प्लस 1 रखेंगे तो मिल जाएगा un प्लस 1। फिर ये रिलेशन निकालेंगे un प्लस 1 अपॉन un, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। मॉड का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू, दोनों तरफ मॉड हो जाएगा, और उस पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्रोच डालेंगे। उससे जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को 1 अपॉन r के इक्वल मानेंगे और r की वैल्यू वहां से फाइंड कर देंगे। दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये था तीसरा पार्ट। तो यहां तक क्लियर है? 1 2 3 तीनों नोट क्लियर। फोर्थ नोट है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं तुमसे ये कहूंगा कि ये जो टाइप है इक्वेशन 1, नोट 2, इसमें सॉल्यूशन कैसे करना है, किसी फंक्शन का एक्सपेंशन करना कैसे है। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि दिए गए फंक्शन को fz मान लिया, उसके बाद उसको ए नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है एक बार, दो बार, तीन बार आपने उसको डिफरेंशिएट कर दिया पार्शियली। जब आप उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, ये सारी वैल्यूज मिलेंगी। और फिर ये चेक करें कि यहाँ पर z जो दिया गया पॉइंट है, हमें रीजन जो दिया गया है वो 0 दिया गया है या a दिया गया है या h दिया गया है। अगर a दिया गया है तो इक्वेशन 1 का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी z माइनस ए टू द पावर। अगर 0 दिया गया है तो सेकंड इस्तेमाल करेंगे मैक्लैरेन सीरीज इन पावर ऑफ z, और अगर h दिया गया है तो फर्स्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक प्रोसीजर है जो आपने मैथमेटिक्स 1 में सीखा है रियल वेरिएबल्स पे, बस यहां पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स है। लेकिन सारे सवालों को इसी मेथड से करोगे ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं पर रीजन जो है, जो रीजन दिया जाएगा वो सर्किल की फॉर्म का दे दिया जाएगा, और जब सर्किल की फॉर्म का रीजन दे दिया जाएगा लेस देन या ग्रेटर देन या बिटवीन, तो वहां पर ये मेथड लगाना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो फिर आपको कोई दूसरा मेथड भी आना चाहिए टू एक्सपेंड द गिवन फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो उसके लिए ये नोट 4 है। तो पहले मैंने तुम्हें इतनी सारी चीजों को समझाया, तब बता रहा हूं कि ये नोट 4 आया क्यों है। कि एक्सपेंशन फाइंड करने का एक और मेथड है। ऐसा नहीं कि आप डिफरेंशिएट करके, पुटिंग करके इस फॉर्मूले में पुट कर दें, जरूरी नहीं है। आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हो। अब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगेगा कब?
इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में फंक्शन शुड बी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये पहला रूल है कि अगर फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो ही पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, और उसमें भी fz और gz, मान लीजिए fz अपॉन gz है तो fz एंड gz आर द पॉलिनोमियल इन z, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के लिए फैक्टर करने होंगे gz के, और वो gz के फैक्टर तभी तो होंगे जब वो पॉलिनोमियल होगा। तो मीनिंग देयर बाय कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड सिर्फ उन्हीं न्यूमेरिकल में लगेगा जिन न्यूमेरिकल में फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी fz अपॉन gz की फॉर्म में हो, और ये दोनों ही पॉलिनोमियल ऑफ z में हो। जब ऐसा कोई सवाल तुम्हें मिलेगा तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाकर आप gz के फैक्टर करके उसको सेपरेट कर देंगे, जस्ट लाइक जैसे मैंने ये लिख दिया, ये सेपरेट हो जाएंगे, a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस प्लस c अपॉन दिस, abc की वैल्यू निकाली पार्शियल फ्रैक्शन से, ये सेपरेट हो जाएंगे। और जब ये सेपरेट हो जाए तो सेपरेट होने के बाद जैसा सवाल में रीजन दिया गया है, आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द गिवन रीजन टेकिंग कॉमन ऑफ द एलिमेंट एंड एक्सपेंड बाय यूजिंग फॉर्मूला। यानी रीजन को देखें, फिर न्यूमेरिकल ने रीजन क्या दिया है उस रीजन के अकॉर्डिंग कॉमन लें, और अपने दिए गए फंक्शन को, ये जो z प्लस बी है या z माइनस बी है, ये न्यूमिनेटर में जाके पावर माइनस वन हो जाएगी, और इसको कन्वर्ट कर लें 1 प्लस या 1 माइनस, इसमें इसको कन्वर्ट कर लें, और जैसे ही ये 1 प्लस या 1 माइनस फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और पावर माइनस वन होगी तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्मूले आप अप्लाई करते हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस वन होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डॉट 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 डॉट, और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस वन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ये आप एक्सपेंशन फाइंड कर लेंगे। अब ये जो एक्सपेंशन आपने फाइंड किया ये एक्चुअल में सीरीज का एक्सपेंशन है, फंक्शन का एक्सपेंशन है। यहां से ये जो मिला तुम्हें, तो ये तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हें ये देता, ये तीनों फॉर्म देती है, दिस वन एंड दिस वन। ये जो तीनों सीरीज एक्सपेंशन देती हैं आपको, ये एक्सपेंशन आपको यहां से मिल जाएगा। तो ये भी एक अनदर मेथड है। अब यहां पर मैंने एक जिक्र किया गिवन रीजन, ये गिवन रीजन, तो ये रीजन कैसा होगा, तो ये नोट नंबर 5 में बताया है। एग्जाम्पल बेसिस पर लिख कर दिया है कि ऐसे ऐसे रीजन होंगे, तो मैंने लिखा 5 में रीजन गिवन इन द फॉर्म लाइक एज, हो सकता है ऐसा दे दिया जाए मॉड z लेस देन 1, हो सकता है किसी सवाल में ऐसा दे दिया जाए मॉड z ग्रेटर देन 1 b, या बिटवीन वाला भी दिया जा सकता है a लेस देन मॉड z लेस देन b, या इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि सेंटर 0 ना हो, सेंटर a हो जाए। तो यहां और इसमें इन तीनों में क्या डिफरेंस है कि इसमें सेंटर a है और इसमें सेंटर तीनों में ही 0 है, यही तो अंतर है। तो हर तरीके की सवाल को समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आप सब समझ पाएं कि ओके रीजन इस फॉर्म में हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन या सेंटर के साथ। तो अगर ऐसा है, टाइप कोई सी भी हो, तो यहां जो मैंने लिखा है इसमें आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द गिवन रीजन टेकिंग कॉमन ऑफ द एलिमेंट, तो आप रीजन के अकॉर्डिंग देखें। मान लीजिए पहला रीजन है मॉड z लेस देन a, तो हमें क्या करना है, वी ऑलवेज टेकिंग फंक्शन इज लेस देन 1, लाइक एज इसको मुझे लेस देन 1 बनाना है। ये जो पहला रीजन है इसको मुझे लेस देन 1 बनाना है, तो लेस देन 1 बनाने के लिए a को डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे मिला मॉड z अपॉन a इज लेस देन 1। तो इससे मुझे ये आइडेंटिफाई हुआ कि उस फॉलोइंग फंक्शन में से मुझे कॉमन क्या लेना है, माइनस a, या यहां पर b ये कॉमन लेना है मुझे, अगर रीजन ऐसा है तो। अगर मान लीजिए रीजन है ग्रेटर देन b, तो ये लेस देन 1 कब बनेगा, ये लेस देन 1 तब बनेगा जब मैं मॉड z से डिवाइड कर दूंगा। तो b अपॉन मॉड z इज लेस देन 1, तो मुझे कॉमन जो लेना है, कॉमन लेने के बाद फंक्शन के अंदर ऐसी टर्म बननी चाहिए, ऐसी टर्म। तो ये आपको बता रहा है कि z कॉमन लेना है या कांस्टेंट कॉमन लेना है। अगर मान लीजिए बिटवीन में कोई रीजन है, तो बिटवीन वाले रीजन को दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। पहला पार्ट a लेस देन मॉड z, दूसरा पार्ट मॉड z इज लेस देन b। और
ए इज लेस देन मॉड जेड का मतलब है लेस देन 1 बनाने के लिए मॉड जेड कॉमन ले लो, और दूसरे में किसको कर लें, बी को कॉमन ले लो। तो फंक्शन में तुम्हें ऐसे चेंज कर रहा हूं, ये बनाना पड़ेगा। बस पॉइंट इतना है कि आपको ये याद रखना है कि हमारे पास जो फॉर्म है उस फॉर्म में लेस देन 1 बनाना है फंक्शन को। अब लेस देन 1 कैसे किसका बनेगा वो आप उस रीजन को देखकर पहचानेंगे। अब जैसे ये है फोर्थ z माइनस ए लेस देन बी, तो आपने लेस देन 1 बनाना है तो इसे डिवाइड कर दोगे तो z माइनस ए में एक्सपेंशन आ जाएगा। तो ये जो एक्सपेंशन है z माइनस ए में, ये एक्सपेंशन आपका किसके लिए है, ये एक्सपेंशन आपका पहले टाइप के लिए है, इसके लिए देख रहे हैं z माइनस ए में। तो जिस किसी सवाल में सेंटर आ जाएगा तो उसका एक्सपेंशन z माइनस ए पावर में हो जाएगा, और जिसमें सेंटर 0 होगा उसके ये 3 एग्जाम्पल थे। तो रीजन जब आप लेस देन 1 कर देंगे देन वी एक्सपेंड द फंक्शन बाय द फॉर्मेशन गिवन बाय नोट 4। तो जब आप 1 प्लस या 1 माइनस फंक्शन बना लेंगे तब आप ये एक्सपेंशन फॉर्मूला लगाकर उसको एक्सपेंड कर देंगे, और वो एक्सपेंशन उस फंक्शन का विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन आप फाइंड कर लेंगे। ये है टेलर सीरीज की फॉर्मेशन, बेसिक फॉर्मेशन जो आप न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। तो न्यूमेरिकल पे जाने से पहले एक बार ब्रीफली जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं टेलर सीरीज कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जो डिफाइन की गई वो इस तरीके से कहा गया कि फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट इनसाइड ए सर्किल सी। किसी सर्किल सी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर फंक्शन एनालिटिक है, विद इट सेंटर एट द पॉइंट ए एंड रेडियस आर। देन एट ईच पॉइंट ऑफ जेड inside C, then fz equals to fa z minus a f dash a z minus a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू f डबल डैश a प्लस डॉट 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 z minus a की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n f n a डॉट 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 इज कॉल्ड ए टेलर सीरीज इन पावर ऑफ z minus a। अगर हम z की जगह a प्लस h रख दें तो यही सीरीज रिड्यूस हो जाएगी इन पावर ऑफ h में, और अगर हम इस सीरीज में z माइनस ए पावर वाली में a की जगह 0 रख दें तो ये सीरीज रिड्यूस हो जाएगी मैक्लेरन सीरीज में, यानी इन पावर ऑफ z में। उसके अलावा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना 1 अपॉन r इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड ऑफ un प्लस 1 अपॉन un, वेयर un is nth वैल्यू ऑफ द सीरीज आफ्टर एक्सपेंशन। देन अनदर मेथड टू फाइंड द एक्सपेंशन यूजिंग टेलर सीरीज, ये आपके पास मैंने फॉर्म बताया, रीजन बताया। अब न्यूमेरिकल सेक्शन पर है जिसकी प्रैक्टिस मुझे आपको करानी है। मैंने टोटल 5 सवाल लिए हैं। अब इन 5 सवालों में देख लीजिए, यहाँ फंक्शन है और अबाउट z इक्वल्स टू 2 है ये, तो ये z इक्वल्स टू a है। आप क्लियर देख रहे हैं, वैल्यू है, 0 तो नहीं है, तो मैक्लेरन नहीं है, ये टेलर लगेगी, और टेलर लगने का मतलब है z माइनस 2 टू द पावर में इन पावर ऑफ z माइनस 2, इस पावर में इसको एक्सपेंड करना है। उसके अलावा इसने ऑब्टेन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी दे दिया, तो ये भी पार्ट में सिखा दूंगा इसमें। ऐसे ही अगला है एक्सपेंड एफ जेड कॉस हाइपरबोलिक जेड अबाउट पाई आई, इसका मतलब है जेड बराबर पाई आई, तो ये भी जेड माइनस पाई आई में एक्सपेंड होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में फंक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसमें ये पॉलिनोमियल है, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हो। ये तीनों रीजन आपके सामने आ गए, इन तीनों पर एक्सपेंशन करना है। चौथे सवाल में फिर आप देख रहे हैं z बराबर 2 है, और इसमें जो है आपका पॉलिनोमियल बेस्ड है, तो इसे दोनों तरीके से कर सकते हो आप, इसको दोनों तरीके से। और नेक्स्ट में साइन इनवर्स z का इन पावर ऑफ z। तो ये 5 सवाल मैं 1 बाई 1 लेकर सॉल्व करूंगा मैं। उससे पहले आपको होमवर्क न्यूमेरिकल और दिखा देता हूँ। तो जब आप इन 5 सवालों की स्टडी सीख लेंगे तो पहला सवाल मैं दे रहा हूँ एफ जेड 1 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 3 अबाउट द पॉइंट z इक्वल्स टू 4। देख लीजिए एक्सपेंशन, z इक्वल्स टू 4 का मतलब है z बराबर a है, 0 नहीं है, तो टेलर सीरीज z माइनस 4 पावर वाली यानी z माइनस a पावर वाली अप्लाई करनी है। दूसरा है 1 अपॉन z स्क्वायर को इस पर करना है रीजन पर, सीधा सिंपल आपके पास फंक्शन है, इस पर आपको सॉल्व करना है। इसमें सेंटर a है कितना -1, ठीक, और रेडियस 1 है। कॉस z को करना है इस पॉइंट पर, साइन z अपॉन z माइनस पाई को करना है z बराबर पाई पर, और एफ जेड टेन इनवर्स z को करना है।
तो ये 5 सवाल आपके पास हैं। तो पहला सवाल हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1/z को करना है अबाउट z इक्वल्स टू 2 टेलर सीरीज से। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, वी हैव fz इक्वल्स टू 1/z। इसको 2 से 3 बार डिफ्रेंशिएट करो। f डैश z इक्वल्स टू -1/z स्क्वायर, f डबल डैश z इज इक्वल टू 2/z क्यूब, ऊपर ले जाएंगे पावर 2/z क्यूब, और f एन z इज इक्वल टू -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n अपॉन z टू द पावर n+1। कैसे निकाला? ये टर्म देखकर कि जब एक बार डिफरेंशिएट किया तो माइनस, यानी ऑड पे माइनस, इवन पे प्लस, ऑड पे माइनस, इवन पे प्लस, तो -1 की पावर n आ गया। इसको लिख सकते हो 1 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हो 2 फैक्टोरियल, अगला आएगा 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। यहाँ जब एक बार डिफरेंशिएट है तो पावर है 1+1, फिर यहाँ है 2 बार है तो 2+1, n है तो n+1। ये आपने नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसके जस्ट सामने आपको जो पॉइंट दिया गया है वो पॉइंट है z बराबर 2, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट की वैल्यू पर इन सब डेरिवेटिव्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो f2 कितना आया? 1/2। f डैश 2 कितना आया? -1/4। f डबल डैश 2 कितना आया? 2/8 यानी 1/4। और f n2 कितना आया? जहाँ पर भी z है उसकी जगह रखना है, तो -1 की पावर n n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n+1। ये आपने निकाल दिया। जब ये डेरिवेटिव निकल जाए तो उसके बाद क्योंकि z बराबर 2 है तो इस पर फॉर्मूला वी नो दैट द टेलर्स सीरीज फॉर z इक्वल्स टू 2 इज, ऐसे लिखिए। तो fz इक्वल्स टू fa यानी f2 प्लस z माइनस a f डैश 2, और a की वैल्यू 2 रख देना, ठीक, प्लस z माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 2 प्लस एंड सो ऑन z माइनस 2 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f n2, ठीक। इन सब की वैल्यू उठा के रखिए। तो f2 कितना आया है? f2 आया 1/2 प्लस z माइनस 2 f डैश 2 कितना आया है? -1/4 प्लस z माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 2 कितना आया है? 1/4 प्लस एंड सो ऑन z माइनस 2 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल fn2 आया है -1 की पावर n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n+1, ठीक। फाइनली बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर निकल चुका है 1/2 माइनस 1/4 z माइनस 2 प्लस ये 2 4 जा 8 1/8 z माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, -1 की पावर n z माइनस 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n+1। तो यहाँ था फंक्शन 1/z, इसका एक्सपेंशन इन पावर ऑफ z माइनस 2 आपने फाइंड कर दिया। ये है टेलर सीरीज। तो ये आपने मैथमेटिक्स 1 में सीखा है, बस अंतर इतना है, वहाँ था x, यहाँ है z। तो वहाँ यही प्रोसेस था कि आप 3 से 4 बार डिफ्रेंशिएट करें, उसकी उस पॉइंट पर वैल्यू निकालें, और अगर पॉइंट 0 नहीं है, a है, तो फिर z माइनस a पावर का फॉर्मेशन यूज करें और उसमें उन डेरिवेटिव्स की वैल्यू को पुट करते हैं। एक्सपेंशन आपका फाइंड हो गया। अब इसके बाद आता है इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। वी नो दैट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वन अपॉन r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड ऑफ un प्लस 1 अपॉन un। ये फॉर्मूला है। तो हमें un पता होना चाहिए, तो सीरीज तो ये है सीरीज।
आफ्टर एक्सपेंशन ये सीरीज आई है। अब इस सीरीज का यूएन कितना है, तो आपने लिखा हियर यूएन इक्वल्स टू -1 की पावर n अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 z माइनस 2 की पावर n। ये है यहाँ पर un प्लस 1 कितना हुआ, जहां पर भी n है उसकी जगह n प्लस 1 रख दो। ठीक, और फिर उसके बाद इस रिलेशन को फाइंड करो un प्लस 1 अपॉन un, तो वो आपको मिला -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 2 z माइनस 2 की पावर n प्लस 1। ये तो है un प्लस 1, इसका अपॉन करोगे इसको तो ये तो ऊपर चला जाएगा और बाकी टर्म नीचे आ जाएगी। ठीक, अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 की पावर n -1 की पावर n कैंसिल, -1 की पावर 1 बचा, z माइनस 2 की पावर n कैंसिल हो गया, बचेगा z माइनस 2, 2 की पावर n प्लस 1 नीचे जाएगा, 2 की पावर n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। ठीक जी, इतना पार्ट आपके पास बचा। डन। अब आपने इसमें मॉड लिया, तो मॉड लेने पर क्या होगा, क्योंकि अब आपको धीरे धीरे उसी प्रोसेस पे आना है, मॉड ऑफ un प्लस 1 अपॉन un। इसने क्या किया, मॉड ने नेगेटिव को नोड कर दिया, यानी मॉड ऑफ, पहले मैं लिख लेता हूं मैं, -1 z माइनस 2 अपॉन 2। ये चेंज हो गया, मॉड ऑफ 1/2 ये आ गया कांस्टेंट, और यहाँ मॉड ऑफ z माइनस 2 ये आपको मिल गया। ठीक, तो ये z माइनस 2 क्या हो गया, तो सर्किल हो गया। दिस इज द सर्किल गिवन, सर्किल विद सेंटर 2, ये तो गिवन है न्यूमेरिकल में। और मॉड हाफ का मतलब, यहाँ मैं अगर लिमिटिंग अप्रोच ले लूँ अब इसमें, तो 1 अपॉन r ये मुझे मिल गया 1/2। ये तो सर्किल है, गिवन है, ये तो सर्किल की फॉर्म आ गई है, तो कि z माइनस 2 है ना, मॉड ऑफ z माइनस 2, तो वो तो बन गया सर्किल सेंटर ऑफ 2 पर, जैसा न्यूमेरिकल दिया गया है। तो इसको तो इग्नोर कर दिया, बची मॉड हाफ वैल्यू। मॉड हाफ मतलब, यानी अगर मैं माइनस लिख दूँ यहाँ पर, तो माइनस आप मॉड हटाएंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 अपॉन r, ये जो चलता आ रहा है फॉर्मूला, ये हो गया 1/2 के, देयरफॉर r इज इक्वल टू 2। ये है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो इस तरीके से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। ठीक, और एक्सपेंशन इस तरीके से करना है। तो एक ही सवाल में दोनों पार्ट मैंने लिए ताकि आप ये क्लियर समझ पाए। अब अगला सवाल आया, एक्सपेंड करना है fz बराबर कॉस हाइपरबोलिक z को अबाउट z इक्वल्स टू पाई आई। तो यहां पर फिर दोबारा से z बराबर a पॉइंट है, पाई आई एक पॉइंट आ गया, तो एक्सपेंशन जो होगा वो z माइनस पाई आई पावर में होगा। तो फिर मैं वही लिखता हूं मैं सोल्यूशन ऑफ 2 में। सबसे पहले जो गिवन पार्ट है, सोल्यूशन ऑफ 2, हमें गिवन है वी हैव fz इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक z। ठीक, डैश निकाला, कॉस हाइपरबोलिक ऑलवेज पॉजिटिव डिफरेंशिएशन है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, ऐसे साइन हाइपरबोलिक, तो कॉस का आ गया साइन हाइपरबोलिक z। 2 बार डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार तो साइन का हो गया कॉस हाइपरबोलिक z, एक बार और किया तो कॉस का फिर आ गया साइन हाइपरबोलिक z। ठीक, ए नंबर ऑफ टाइम मैंने कर दिया। अब जो पॉइंट गिवन है वो पॉइंट गिवन है z इक्वल्स टू पाई आई, तो मुझे इसमें अब हर जगह पाई आई पर वैल्यू निकालनी है। तो f ऑफ पाई आई हो गया कॉस हाइपरबोलिक पाई आई, f डैश ऑफ पाई आई हो गया आपका साइन हाइपरबोलिक पाई आई, ऐसे ही f डबल डैश पाई आई हो गया आपका कॉस हाइपरबोलिक पाई आई, और f ट्रिपल डैश पाई आई हो गया आपका साइन हाइपरबोलिक पाई आई। ठीक, तो हमने पहले इन सबको निकाल दिया। अब मुझे इतना पता है कि डेरिवेटिव में क्या आ रहा है, एक जगह साइन एक जगह कॉस, बाकी सब तो सेम है, हाइपरबोलिक है और पाई आई है वो सेम है। तो अगर मैं इसको अलग से निकाल दूँ तो, यानी हम ये जानते हैं, वी नो दैट, मैं अब इनकी वैल्यू को निकाल रहा हूँ,
वी नो दैट कॉस हाइपरबोलिक थीटा ये होता है e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2 एंड साइन हाइपरबोलिक थीटा ये होता है e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक, तो मुझे पहले वैल्यू निकालनी है कॉस हाइपरबोलिक पाई आई की। तो थीटा की जगह मैंने पाई आई रख दिया है, e टू द पावर पाई आई प्लस e टू द पावर माइनस पाई आई अपॉन 2। सेम ऐसे ही साइन हाइपरबोलिक पाई आई ये बराबर हुआ e टू द पावर पाई आई माइनस e टू द पावर माइनस पाई आई अपॉन 2। डन। अब इन दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू में e टू द पावर पाई आई डिमाइवर थ्योरम लगाओगे आप। डिमाइवर थ्योरम अप्लाई, डिमाइवर थ्योरम अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक पाई आई ये बराबर होगा कॉस पाई प्लस आई साइन पाई प्लस कॉस पाई माइनस आई साइन पाई अपॉन 2। ठीक, तो पहले तो ये कैंसिल हुआ, आया 2 कॉस पाई, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया और कॉस पाई होता है -1। तो कॉस हाइपरबोलिक पाई जहां पर भी है उसकी वैल्यू कितनी है माइनस पाई, सॉरी कितनी -1। तो मैंने इसमें आंसर में लिख दिया -1 -1। डन। अब मैं निकालूंगा साइन की वैल्यू को। इसमें जब डिमाइवर अप्लाई किया तो साइन हाइपरबोलिक पाई आई ये किसके बराबर हुआ कॉस पाई प्लस आई साइन पाई माइनस कॉस पाई माइनस प्लस हो जाएगा ये आई साइन पाई अपॉन 2। इस बार कॉस कैंसिल हुआ, ये आ गया 2i साइन पाई अपॉन 2 और साइन पाई होता है 0, तो ये रिजल्ट निकल कर आ गया 0। तो यानी जहाँ पर भी साइन पाई आई है हाइपरबोलिक पाई आई इसकी जगह मैं रख दूंगा 0। तो अब आप ये समझेंगे कि मैंने डायरेक्ट ये नहीं निकाल के रखा, मैंने आपको बताया कैसे इसको प्रूफ करना है। इस तरीके से आपने निकाल दिया। अब उसके बाद टेलर सीरीज z माइनस ए पावर की लिखिए और उसमें पुट कर दीजिए a की जगह पाई आई। बाय टेलर सीरीज एट z इक्वल्स टू a क्या है एफ जेड इक्वल्स टू एफ ए जेड माइनस ए एफ डैश ए जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एफ डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल जेड माइनस ए की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए एंड सो। ठीक, वैल्यू को रखा आपने, पहले पुट किया a बराबर है पाई आई, ये आपने पुट कर दिया। तो एफ जेड आपको मिला एफ पाई आई प्लस जेड माइनस पाई आई एफ डैश पाई आई प्लस जेड माइनस पाई आई का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश पाई आई प्लस जेड माइनस पाई आई टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश पाई आई। ठीक, डॉट डॉट डॉट। अब इन सब की वैल्यू रखो, एफ पाई आई कितना है -1, एफ डैश 0, एफ डबल डैश -1, एफ ट्रिपल डैश 0। -1 दूसरा वाला 0 है प्लस 0, फिर आया -1 माइनस जेड माइनस पाई आई का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर 0 हो गया, फिर आ जाएगा -1, तो माइनस जेड माइनस पाई आई टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक, तो फाइनल आंसर हो गया इसका कॉस हाइपरबोलिक जेड का -1 माइनस जेड माइनस पाई आई का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस जेड माइनस पाई आई की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इसमें केवल एक्सपेंशन पूछ रहा था, ये आपने एक्सपेंशन फाइंड कर दिया। तो दूसरा सवाल भी मैंने लिया, लेकिन दूसरे सवाल को भी सॉल्व मैंने किससे किया, डायरेक्ट फॉर्मेशन से। मैंने पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाया है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ।
कि अभी तक इन दोनों सवालों को मैंने सिर्फ फर्स्ट मैथ के फॉर्मेशन के थ्रू ही कराया, जहां आपने टेलर सीरीज या मैक्लेरन सीरीज को पढ़ा है वन वेरिएबल के लिए, उसी की फॉर्मेशन को ही लगा रहा हूं। तो कितना आसान तुम्हें लग रहा है ये तुम समझते हुए सभी चलिए। अब तीसरे सवाल पर आइए। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या चेंज किया मैंने, एक्सपेंड एंड देन उसके बाद फंक्शन इन द रीजन, ये रीजन है और ये रीजन के भी 3 पार्ट हैं, एक पार्ट नहीं है 3 पार्ट है। तो 3 पार्ट पर अलग अलग एक्सपेंशन आएगा, वो एक्सपेंशन आपको फाइंड करना है। ठीक, तो अब इसमें मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। वो क्यों, वो आप देखेंगे इसको, क्योंकि इसमें रीजन ऐसा आ गया। Solution of 3, we have fz equals to 1 upon z square minus 3z plus 2, ये आपको दिया गया है। अगर इसमें डिनोमिनेटर के फैक्टर करें, यानी मैं यहाँ हिंट के लिए लिख देता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ये आप लोगों के हिंट के लिए बता रहा हूँ कि इसमें जो मैं मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म है, दूसरा डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल, भले ही न्यूमिनेटर में 1 है लेकिन डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है जिसके फैक्टर हो सकते हैं। तो जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे z-1 z-2, ये इसके फैक्टर होंगे। अब जब फैक्टर हो जाएं तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, दोनों ही फैक्टर लीनियर है। तो आपने लिख दिया वी हैव, या कंसीडर लिखिए, कंसीडर 1 अपॉन z-1 z-2 इज इक्वल टू a अपॉन z-1 प्लस b अपॉन z-2, इक्वेशन 1, एंड देन 1 इज इक्वल टू a z-2 प्लस b z-1। ठीक, ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड चल रहा है। अगर आपको a निकालना है तो a के डिनोमिनेटर में है पुट z-1 इक्वल्स टू 0 सो दैट z इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2 में इसको पुट कर दीजिए z बराबर। तो 2 में जब पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 इज -1, तो a बराबर निकल कर आया -1। सेम ऐसे ही जब आपको b की वैल्यू निकालनी है तो b के डिनोमिनेटर में है z-2, तो आपने पुट कर दिया z-2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से z की वैल्यू मिली 2, इसको पुट कर दीजिए इन इक्वेशन 2। तो जब 2 में पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0 और 2 माइनस 1 इज 1, तो यहाँ से मिलेगा b इक्वल्स टू 1। ये a और b की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दें, फ्रॉम फर्स्ट a और b की वैल्यू को रख रहे हैं, तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन z-1 z-2, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन z-2 माइनस 1 अपॉन z-1। ये आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इसमें कन्वर्ट हो गया। ये सवाल यानी ये फंक्शन अब इसमें कन्वर्ट हो गया दिस में। जैसे ही आपको ये फॉर्म मिल जाए, यानी पार्शियल फ्रैक्शन होने के बाद सेपरेट हो जाए, देखिए यहाँ से मैं इसको समझा रहा हूँ, मैं जो मैंने आपको लिखकर भी बताया, ये रहा। अनदर मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होना चाहिए, जिसमें ये पॉलिनोमियल इन z होना चाहिए। आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा के सेपरेट कर दें gz को, वही काम हमने किए। और जब सेपरेट हो जाए तो अकॉर्डिंग टू द गिवन रीजन आप कॉमन लें, और कॉमन लेने के बाद ये फॉर्मेशन जो भी बनता है ब्रैकेट के अंदर, उस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन का ही फॉर्मूला लगा दें। और रीजन कैसा होगा, ये रीजन मैंने यहाँ सामने लिखा है नेक्स्ट नोट में। तो ये वही सवाल उसी तरीके से चल रहा है। तो अब हमने पार्शियल फ्रैक्शन तो कर दिए, सेपरेट तो हो गया। अब सेपरेट होने के बाद हमें एक एक करके रीजन लेना है। तो जैसे हमें पहला रीजन जो दिया गया है, वो रीजन दिया गया है मॉड z इज लेस देन 1, ये रीजन हमें दिया गया है। देख लीजिए सवाल में, मॉड z इज लेस देन 1। दूसरा है मॉड z ग्रेटर देन 2, तीसरा है बिटवीन। तो लेस देन, ग्रेटर देन और बिटवीन, इस तरीके से है। तो जब हमने इस रीजन को लिया तो ये रीजन ऑलरेडी लेस देन 1 है ना, ऑलरेडी ये लेस देन 1 है। और अगर आप अपने फंक्शन के पार्ट को देखें तो वो है 1 अपॉन z-2 माइनस 1 अपॉन z-1। तो क्लियरली आपको पता है कि जब मॉड z लेस देन 1 है, गिवन
मॉड जेड लेस देन 1 है तो सीधी सी बात है कि डिवाइड इसको कर देंगे तो ये बन जाएगा मॉड जेड अपॉन 2, ये भी लेस देन 1 होगा, है ना। जब ये गिवन है तो देयरफॉर मॉड जेड लेस देन 2 भी लेस देन 1 होगा। यस और नो? यस। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को अब मैंने इसमें कन्वर्ट किया, जहां पर z माइनस 2 है इसमें से कॉमन ले लिया -2, तो जैसे ही -2 कॉमन लिया तो ये बन गया 1 माइनस जेड अपॉन 2, माइनस इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया और ये बन गया 1 माइनस जेड। यानी 1 प्लस या 1 माइनस फंक्शन बनाना है तो क्या कॉमन लूँ, कांस्टेंट कॉमन लूँ या z कॉमन लूँ, ये डिपेंड करेगा इस पर कि रीजन क्या दिया गया है। और रीजन जो भी दिया जाता है उसको लेस देन 1 बनाना होता है, तो लेस देन 1 बनाने के लिए डिवाइड कर दो। तो ये ऑलरेडी लेस देन 1 है और मेरे पास ये 2 फैक्टर हैं, इस 2 फैक्टर में ये तो सिंपल इस पर डिपेंड है, यानी इसको तो बस मुझे साइन को इंटरचेंज करना है। लेकिन इस दूसरे वाले में 2 आने की वजह से मैंने इसको पहले लिखा और आपको ये समझाया कि जब गिवन पार्ट मॉड जेड लेस देन 1 है तो इसका हाफ भी तो लेस देन 1 ही होगा, यानी मॉड जेड बाई 2 भी तो लेस देन 1 होगा। तो मुझे इस वाले फैक्टर में से कॉमन क्या लेना है, ये इसने बता दिया कि z बाई 2 बनाना है, तो इसका मतलब 2 कॉमन लेना है, तो -2 कॉमन लेके 1 माइनस फंक्शन बना दिया। तो अब ये टाइप आपके पास आ गई -1 अपॉन 2 और इसको ऊपर ले जाइए, ये हो गया 1 माइनस जेड बाई 2 की पावर -1। सेम ऐसे ही इसको ऊपर ले जाइए 1 माइनस जेड की पावर -1। दोनों ही फॉर्मेशन 1 माइनस एक्स की पावर -1 के हैं, दोनों को बाइनोमियल एक्सपेंशन से प्रूफ कर दीजिए। तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे पहले, वी नो दैट 1 माइनस एक्स की पावर -1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। दोनों में ये सेम फॉर्मूला लगेगा, इसको लगा दीजिए। तो -12 1 प्लस जेड बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 4 प्लस जेड क्यूब बाय 6 8 एंड सो। इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब एंड सो ऑन। ये जो निकल कर आया दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ दैट फंक्शन। बाकी जोड़ घटाना वो आप कर सकते हो। तो मैंने इसको जोड़ दिया, -12 प्लस माइनस जेड बाई 4 माइनस जेड स्क्वायर बाई 8 माइनस जेड क्यूब बाई 16 डॉट 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 प्लस 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब एंड सो ऑन। ठीक, कांस्टेंट देखो, -12 प्लस 1 प्लस हाफ, माइनस का जेड बाई 4 प्लस का जेड, तो प्लस का आ गया 3z बाई 4, माइनस का जेड स्क्वायर बाई 8 प्लस का जेड स्क्वायर, तो प्लस का आ गया 7 जेड स्क्वायर बाई 8 16 और यहाँ प्लस, तो ये आ गया 15 अपॉन 16 जेड क्यूब एंड सो। तो ये जो फंक्शन था 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, ये इसका एक्सपेंशन हो गया किस रीजन पर, रीजन है मॉड z इज लेस देन 1। इस रीजन पर इस फंक्शन का ये एक्सपेंशन है। ये हुआ पहला आंसर, पहला पार्ट। 3 पार्ट है उसमें, अभी हमने पहला किया है। अब हम आ रहे हैं दूसरे पार्ट पर। बी पार्ट है इसका, रीजन है मॉड z ग्रेटर देन 2। ये गिवन रीजन है, तो मॉड z ग्रेटर देन 2 है, इसे मुझे लेस देन 1 बनाना है, तो z से डिवाइड कर दूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन मॉड z इज लेस देन 1, और जब 2 अपॉन मॉड z इज लेस देन 1 है, देयरफॉर 1 अपॉन मॉड z भी तो लेस देन 1 होगा, हाँ या ना। बस इसको समझ लो। तो इससे ये पता लगा, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन है उसके 2 फैक्टर हैं, एक है z माइनस 2 और दूसरा है z माइनस 1। तो अब मुझे ये क्लियर पता है कि पहले फंक्शन में से भी z कॉमन लेना है और दूसरे से भी z कॉमन लेना है, तो टर्म बन जाएगी 1 अपॉन z 2 अपॉन z। तो ये कन्वर्ट हुआ, 1 अपॉन z कॉमन लिया पहले में से, तो बना 1 माइनस 2 अपॉन z। ठीक, माइनस इसमें से z कॉमन लिया, 1 माइनस 1 अपॉन z।
ये बन गया। दोनों को ऊपर ले जाइए पावर तो -1 हो जाएगी और 1/z सब में से कॉमन है। 1/z 1 - 2/z की पावर -1 माइनस 1/z 1 - 1/z की पावर -1। एक्सपेंड कर दीजिए बाइनोमियल एक्सपेंशन से। 1/z 1 प्लस 2/z प्लस 4/z स्क्वायर डॉट 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 माइनस 1/z 1 प्लस 1/z प्लस 1/z स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/z से मल्टीप्लाई की तो 1/z प्लस 2/z स्क्वायर प्लस 4/z क्यूब डॉट 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 माइनस 1/z माइनस 1/z स्क्वायर माइनस 1/z क्यूब एंड सो ऑन। ठीक, तो ये है 1/z, ये है माइनस 1/z कैंसिल, 2/z स्क्वायर माइनस 1/z स्क्वायर यानी 1/z स्क्वायर, 4 में से एक गया माइनस प्लस 3/z क्यूब। ठीक, डन। और ऐसे ही अगला निकाल दोगे तो आ जाएगा 7/z4 डॉट डॉट डॉट। तो ये इस फंक्शन का, दोबारा से देख लीजिए, ये उसी फंक्शन का जो है z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। ठीक, इस फंक्शन का ये एक्सपेंशन है, लेकिन इस बार रीजन चेंज हो गया और इस बार का रीजन क्या है? रीजन इज मॉड z इज ग्रेटर देन 2। देख लीजिए जैसे रीजन चेंज होगा एक्सपेंशन भी चेंज हो जाएगा। इस पर एक्सपेंशन देख लीजिए, फंक्शन वही है, इस रीजन पर ये है और इस रीजन पर ये है। अब आइए तीसरे पार्ट पर। तीसरा पार्ट है, रीजन गिवन है 1 इज लेस देन मॉड z इज लेस देन 2। तो इसको आपने दो पार्ट में तोड़ दिया, 1 इज लेस देन मॉड z एंड मॉड z इज लेस देन 2। बनाना है लेस देन 1, तो जब लेस देन 1 इसमें बनाना है तो क्या कर दूं, z से डिवाइड कर दूं, और दूसरे में क्या करूं, लेस देन 1 बनाने के लिए 2 को कॉमन ले लूं। तो इससे ये पता लगा कि जो फैक्टर, ये जो आपको मिले फंक्शन के फैक्टर, इस फैक्टर में जो z माइनस 1 वाला फॉर्म है उसमें आप z कॉमन लीजिए, और जो z माइनस 2 वाला फॉर्म है इसमें -2 लीजिए, z/2 बनाइए इन दोनों सर्किल को देखकर। तो पहले वाला z माइनस 2 पर है, यानी ये फॉर्मेशन लगाना है। तो इस फॉर्मेशन में मैंने कॉमन लिया -2। तो जब -2 कॉमन लिया तो इस -2 की जगह तो आ गया 1, दूसरा आ गया -z/2 बन गया ये। दूसरे फंक्शन में लेस देन 1 बनाने के लिए 1/z करना है, तो इसमें से कॉमन निकाल दिया 1/z, क्या बचा 1 - 1/z बन गया ये। जैसे ही ये आपने कॉमन लेके 1 + 1 माइनस बनाया, इसको ऊपर ले जाइए, और बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाकर इसको एक्सपेंड कर दीजिए। 1 + z/2 प्लस z²/4 एंड सो ऑन। 1 + 1/z 1/z² एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई करके ओपन कर दीजिए, -12 प्लस माइनस z/4 माइनस z²/8 एंड सो ऑन, -1/z माइनस 1/z² माइनस 1/z³ एंड सो ऑन। ठीक, ये इसका आंसर है। तो देख लें कौन सी टर्म पहले लिखनी है, उसके हिसाब से लिख दो। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और -1/z माइनस 1/z² माइनस 1/z³। ठीक, हालांकि उल्टा मैंने लिख दिया है, इसको ऐसे ही लिख रहे दो या ऐसे लिख दो। डॉट 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 -1/z³ माइनस 1/z² माइनस 1/z माइनस हाफ माइनस z/4 माइनस z²/8 डॉट डॉट डॉट। ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं।
तो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व करके रख सकते हैं, ठीक है ना। 3 सवाल आपके सामने ये हुए। अब आ रहे हैं हम फोर्थ न्यूमेरिकल पर। फोर्थ न्यूमेरिकल है फाइंड फर्स्ट 4 टर्म, पहली 4 टर्म टेलर सीरीज से ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन है अबाउट z इक्वल्स टू 2, ठीक। ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम है मुझे इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, तो उससे और ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। तो सोल्यूशन ऑफ 4, एफ मुझे गिवन है z+1 अपॉन z-3 z-4, ये गिवन है। इसको जब मैंने चेंज किया तो a अपॉन z-3 प्लस b अपॉन z-4 पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है। सॉल्व करेंगे इसको, अब अपने आप सॉल्व कीजिएगा। a बराबर निकल कर आया -4 और b बराबर निकल कर आएगा 5। इस a और b की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो fz आपका बन जाएगा -4 अपॉन z-3 प्लस 5 अपॉन z-4, ये आपका fz बन गया, ठीक है जी। डन। अब ये जो fz बना है इसके आप डिफरेंशिएट करके 2-3 वैल्यू निकालिए। 4 टर्म कह रहा है ये फर्स्ट 4, तो f ट्रिपल डैश तक इसको डिफरेंशिएट करो तो f डैश z कितना आएगा, f डैश z आएगा आपका, इस टर्म को ऊपर ले जाओगे तो 4 अपॉन z-3 का होल स्क्वायर, दूसरी टर्म को करोगे तो आएगा -5 अपॉन z-4 का होल स्क्वायर, ठीक। f डबल डैश निकाला, इस बार इस टर्म को ऊपर लेके जाओगे तो आएगा -2, तो ये हो गया -8 अपॉन z-3 का क्यूब, इस टर्म को ऊपर लेके जाओ, -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 अपॉन z-4 की पावर 3, ट्रिपल डैश निकालिए। इस बार माइनस का 3 आएगा तो आ गया 24 अपॉन z-3 की पावर 4, -3 आएगा तो -30 अपॉन z-4 की पावर 4। तो सबसे पहले मैंने ये काम किया कि इन सब के 3 डेरिवेटिव फाइंड कर लिए fz की। अगर मैं इसको सेपरेट नहीं करता तो सोच लीजिए कि डिफरेंशिएशन डायरेक्ट इसमें लगाना होता तो फर्स्ट सेकंड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का लगता, तो ये लंबा बहुत सवाल हो जाता, इसलिए मैंने इसके पार्शियल फ्रैक्शन किए, उसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो अब मुझे न्यूमेरिकल में पॉइंट क्या गिवन है, न्यूमेरिकल में पॉइंट गिवन है मुझे z इक्वल्स टू 2। तो पॉइंट क्या गिवन है, गिवन पॉइंट इज z इक्वल्स टू 2। तो z इक्वल्स टू 2 मैंने इन चारों में डाला तो f2 कितना मिला, z की जगह 2 डालो, 2 - 3 -1 तो ये आया 4, 2 - 4 यानी -2, माइनस का 5/2, 3/2। f डैश 2, 2 - 3 यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 यानी 4, ठीक। 2 - 4 यानी -2 का होल स्क्वायर 4 यानी माइनस का 5/4, 16 में से 5 गए, 11/4। f ट्रिपल डैश निकाला, डबल डैश 2, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2 - 3 1 आ गया, तो ये आ गया आपका -8, क्यूब है तो +8 हो गया। यहाँ रखेंगे -2 का क्यूब, माइनस में 8 तो माइनस का 10/8, ये आ गया 54, 64, और ये कितना बच रहा है, 54 आ रहा है। 2 - 1, 2 - 3 यानी कि -1 की पावर 3 -1 यानी प्लस हो गया, 2 - 4
यानी -2 का क्यूब करेंगे तो आएगा माइनस का 8, तो माइनस में ही आ गया 10/8 और 8 8 जा 64, 64 में से गया 54/8, ये आपको मिल गया। तो और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 27 और ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, तो ये मिला 27/4। ट्रिपल डैश निकालेंगे तो ट्रिपल डैश आ जाएगा आपका 177, सॉल्व कर सकते हो इसको, तो 24 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 30/16, 16 चौका 64, 6 16 दूनी 32 और 6 38, माइनस 30/16, ये आपको मिला 354/16। कैंसिल करेंगे इसको तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14/8, 177/8, ये आपको मिल जाएगा। जब ये चारों वैल्यू आपको मिल जाए तो टेलर सीरीज के फॉर्मूले में रख दीजिए। पुटिंग दीज वैल्यूज इन टेलर सीरीज, तो टेलर सीरीज का फॉर्मेशन हो गया fz इक्वल्स टू fa, वो है 3/2 प्लस z माइनस 2 f डैश 11/4 प्लस z माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और डबल डैश आया 27/4 प्लस z माइनस 2 की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल 177/8, बस सिंप्लीफाई करो और आंसर लिखो। 3/2 प्लस 11/4 z माइनस 2 प्लस 27/8 z माइनस 2 की पावर 3 या 2, इसको सॉल्व कर देंगे 6 8 48, 177/48 z माइनस 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। तो ये उस फंक्शन का एक्सपेंशन है। तो ये मैंने चौथा सवाल किया समझाते हुए कि कैसे इसको एक्सपेंड करना है। अब आते हैं आप नंबर 5 पे, सॉल्यूशन ऑफ नंबर 5। इसमें आपको एक्सपेंड करना है साइन इनवर्स z को इन पावर ऑफ z। तो इन पावर ऑफ z का मतलब है मैक्लैरेन सीरीज लगानी है, और मैक्लैरेन सीरीज वर्क करती है z बराबर 0 पर, यानी a पॉइंट नहीं होता इसमें। तो सबसे पहले हमने लेट किया w इज इक्वल टू साइन इनवर्स z, ठीक, और हमने फाइंड किया dw/dz, इसको फाइंड किया। तो साइन का होता है 1/√1 माइनस जेड स्क्वायर, जिसको लिख सकते हो आप 1 माइनस जेड स्क्वायर की पावर -1, ठीक। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको लगाना है, एक्सपेंड बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स टू द पावर -12, इसका फॉर्मेशन आपने लगाया, तो dw/dz आपको मिला 1 माइनस हाफ ऑफ माइनस जेड स्क्वायर प्लस -12 माइनस 3/2 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस जेड स्क्वायर की पावर 2 प्लस -12 माइनस 3/2 माइनस 5/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस जेड स्क्वायर की पावर 3 एंड सो। और जब इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो dw/dz आया 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये तो स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 3/8 z4 माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस 15/,
3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5/4, 2 दूनी 4, इसका आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 16, 5/16 Z6 एंड सो। तो एक्सपेंशन तो हो गया विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल, लेकिन ये वैल्यू अभी dw/dz की है। तो w बराबर क्या होगा, ऑन इंटीग्रेटिंग w इज इक्वल टू z प्लस z/6 प्लस 3/8 z5/5 प्लस 5/16 z7/7 एंड सो ऑन प्लस c। ठीक, ये सेकेंड इक्वेशन। ऑन पुटिंग z इक्वल्स टू 0, तो w बराबर क्या हुआ, साइन इनवर्स z, यानी साइन इनवर्स 0, और ये वैल्यू होती है 0 की। तो z बराबर 0 पे w बराबर 0 है, ये निकल कर आया। तो ये कंडीशन बन गई फ्रॉम सेकेंड, जहां पर भी z है 0 रख दो और w की जगह 0 रख दो, तो c मिल गया 0। इस c की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दोगे सेकेंड में, तो आपको आंसर मिल गया। Therefore, w is equal to z plus z³/6 plus 3z5/40 plus 5z7/112, और w क्या है, साइन इनवर्स z। ये आपने एक्सपेंशन कर दिया। तो ये एक्सपेंशन क्यों मैंने ऐसा किया, ये समझाना मैंने आपको इसलिए चाह रहा हूँ मैं, कि इन्वर्स वाले जितने भी सवाल होते हैं, अगर आप उसमें f डैश, f डबल डैश, f ट्रिपल डैश करेंगे तो वो डिफरेंशिएशन टिपिकल होता चला जाएगा। क्योंकि साइन इनवर्स z का अगर ये है, तो अगली टर्म जब करेंगे तो पहले पावर का करेंगे, फिर अंदर की वैल्यू का करेंगे, है ना, फिर उन सब की वैल्यू z बराबर 0 पे निकालेंगे। तो कर उससे भी सकते हो, जो ये मेथड है दिस वन, इससे भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल आएगा। तो इन्वर्स वाले जितने भी सवाल हैं उसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ये अनदर मेथड है बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करके। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में टेलर सीरीज़ को समझा। टेलर सीरीज़ के ये सारे न्यूमेरिकल जितने भी टाइप के हो सकते हैं वो मैंने आपको समझाए, कैसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं ये आपको समझाया, और इसी बेसिस पर आपको ये कुछ न्यूमेरिकल है। तो इसमें आप डायरेक्ट टेलर सीरीज़ के फॉर्मेशन लगा दें, या पार्शियल फ्रैक्शन लगा के सेपरेट करके तब लगा दें, या बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के कर दें। मीनिंग देयर बाय आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे इसका सोल्यूशन है। अगर z बराबर a कोई पॉइंट है तो उस कंडीशन में इन पावर ऑफ z माइनस a वाला फॉर्मेशन लगेगा। अगर z 0 है तो मैक्लैरेन जाएगा, और अगर z+1 करके अगर लिखा हुआ है या -1 करके लिखा हुआ है तो a को निकालें इससे। जैसे ये सेकेंड सवाल है, इसको कंपेयर करेंगे z माइनस a इक्वल्स टू लेस देन r से, तो r से तो कोई मतलब नहीं है, a मिलेगा, तो a बराबर मिला -1। तो इसमें जो पुटिंग करनी होगी वो -1 पुटिंग करनी होगी, ये कहने का मेरा मतलब है। तो इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लॉरेंट सीरीज के साथ। थैंक यू।